श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 65। जिस दिन आपका मन शांत हो गया उस दिन आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अशांत मन समस्या को बड़ा करता है लेकिन शांत मन रास्ता दिखाता है। श्लोक प्रसादे सर्वदुखान हानि रस्यो पजायते प्रसन्न चेस्तो आशु बुद्धि प्रवृत्ति स्थे। 65। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य, मन की प्रसन्नता या शांति में सभी दुखों का नाश या कमी उसके। उपजायते प्रसन्न चेतस ही हो जाता है। प्रसन्न और शांत चित्त वाले मनुष्य की निश्चय ही आशु बुद्धि प्रवृत्ति शीघ्र बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस श्लोक का सरल भावार्थ है जब मन शांत और प्रसन्न हो जाता है तब दुखों का प्रभाव कम होने लगता है, और जब मन प्रसन्न होता है तो बुद्धि जल्दी ही स्थिर और सही निर्णय लेने योग्य हो जाती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहर नहीं हो रहा था, असली युद्ध अर्जुन के भीतर चल रहा था। एक तरफ सामने अपने ही लोग थे, गुरु, रिश्तेदार, मित्र और प्रियजन। दूसरी तरफ था कर्तव्य। अर्जुन का मन उलझ गया था। यही तो हमारे जीवन में भी होता है। हमारे सामने भी रोज कुरुक्षेत्र आता है, कभी रिश्तों का, कभी कैरियर का, कभी असफलता का, कभी भविष्य की चिंता का। और जब मन अशांत होता है तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखा रहे थे, वे उसे पहले अपने मन को संभालना सिखा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्वदुखाना हानिरस्यो पजायते, अर्थात जब भीतर शांति और प्रसन्नता आती है तब दुखों का प्रभाव कम होने लगता है। ध्यान रखिए, प्रॉब्लम हमेशा बड़ी नहीं होती। कई बार हमारा डिस्टर्ब माइंड उसे बड़ा बना देता है। जब मन गुस्से में होता है हम गलत शब्द बोल देते हैं। जब मन डर में होता है हम सही मौका भी छोड़ देते हैं। जब मन चिंता में होता है हम आने वाले कल की परेशानी आज ही जीने लगते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही परिस्थिति हमें अलग दिखाई देती है। शांत मन कमजोरी नहीं, शांत मन आपकी इनर पावर है। महाभारत में अर्जुन के पास धनुष था, युद्ध का कौशल था, शक्ति थी, लेकिन जब उसका मन विचलित हुआ तो वह अपने कर्तव्य को भूलने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसके मन को स्थिर किया, क्योंकि जिसकी बुद्धि स्थिर है वही सही निर्णय ले सकता है। आज हम भी यही गलती करते हैं। हम बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, समस्याएं ख़त्म हो जाएं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थिति में भी रास्ता दिखाई देगा, और अगर मन अशांत है तो आसान रास्ता भी मुश्किल दिखाई देगा। इसीलिए जब जीवन में कोई परेशानी आए तो तुरंत रिएक्शन मत देना, पॉज करना, डीप ब्रेथ लो, मन को शांत करो, फिर डिसीजन लो। याद रखिए, रिएक्शन इज इमोशनल बट रिस्पॉन्स इज इंटेलिजेंट। अर्जुन का परिवर्तन भी यहीं से शुरू हुआ। वह भ्रम से निकला, उसकी बुद्धि स्थिर हुई और फिर उसने अपने कर्तव्य को समझकर आगे कदम बढ़ाया। इसीलिए श्री कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के नहीं था, यह हमारे लिए भी है। जब मन प्रसन्न होता है तो दुख हमें तोड़ नहीं पाते। जब बुद्धि स्थिर होती है तो परिस्थितियां हमें भटका नहीं पाती, और जब भीतर शांति होती है तो बाहर का शोर अपना प्रभाव खो देता है। इस श्लोक से जीवन की 5 सीख। पहला, मन शांत रखो। हर समस्या का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। क्लेम माइंड, बेटर डिसीजन। दूसरा, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स दो। उनसे में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान करता है। तीसरा, दुख को मन पर हावी मत होने दो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन आपका दृष्टिकोण आपकी शक्ति है। चौथा, बुद्धि को स्थिर रखो। इमोशन के तूफान में
बड़ा फैसला मत लो, पहले मन को शांत करो फिर सोचो। पांचवा, असली जीत भीतर की है। जिसने अपने मन को संभाल लिया उसे कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल लिया। याद रखिए, जिंदगी में समस्या खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। अपने मन को इतना मजबूत और शांत बनाइए कि समस्या आपको हिला भी ना सके। क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है बुद्धि स्थिर होती है, और जब बुद्धि स्थिर होती है इंसान सही रास्ता खुद देख लेता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। पहले मन को जीतो, फिर परिस्थिति अपने आप छोटी लगने लगेगी। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपने मन को शांत करना भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा, और हम गीता अध्याय और श्लोक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें। मैं हर हाल में शांत रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।